Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we will discuss about negative and positive tag words. आज हम लोग निगेटिव पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें मैं आपको 8 ऐसे स्पेशल वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, जो कि शायद आपने अभी तक ना पढ़े हो लेकिन वो भी पूछ लिए जाते हैं और उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वर्ड्स अगर आपने इन वर्ड्स को समझ लिया तो जो आपकी CDP प्लस पेडागोजी 90 नंबर की आती है, कम से कम एट लीस्ट आपके 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। एट लीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनको हम समझते भी चलेंगे। देखिए पॉजिटिव टैग इधर है और इधर है हमारे निगेटिव। सबसे पहला है हमारा एक्टिव, सक्रिय। जो लर्निंग होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो एक्टिव होती है, सक्रिय होता है सीखना, ठीक है। सीखना अधिगम कभी भी हमारा पैसिव या निष्क्रिय रूप से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिए। फ्लेक्सिबल, लचीलापन। देखिए अगर चाहे वो आपका क्यूरिकुलम हो या टीचर हो, कोई भी हो, अगर बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे मेथड से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर लचीलापन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि हमको तो एक ही मेथड आता है, ठीक है, हम इसी से समझाएंगे, आपको समझना हो तो समझो नहीं तो कोई बात नहीं। अपने अंदर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो क्यूरिकुलम हो या टीचर हो, तो रिजिडिटी नहीं रखनी है, कठोरता नहीं रखनी है, इसको कट कर दीजिए। थर्ड, तीसरा है हमारा इंक्लूसिव, जो समावेशी। जो इसमें शिक्षा चल रही है वो इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है, ठीक है। एक्सक्लूजन नहीं करना, आपको सभी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को अपनी क्लास में शामिल करना है। आप किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर बाहर नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, तो एक्सक्लूजन नहीं होगा, ठीक है ना। फोर्थ है हमारा इम्पैथी, हमें बच्चे के प्रति समानुभूति रखनी है, सिंपैथी नहीं रखनी है। सिंपैथी क्यों नहीं रखनी है? सिंपैथी का मतलब है जैसे किसी कोई अगर बच्चा दिव्यांग है तो हमने उसको देख कर कहा अरे अरे हटो हटो बेचारा, ठीक है, बेचारा वगैरह आपको इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर एक हीन भावना आती है, ठीक है, जो कि उसके विकास के लिए नकारात्मक है। तो हमको बच्चे से सिंपैथी नहीं रखनी है, क्या रखनी है? इम्पैथी रखनी है, ठीक है, समानुभूति। फिफ्थ है हमारा इनकरेज, हमें बच्चे को हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, कभी उसको डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। सिक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो NEP 2020 है, इसने रचनात्मक मूल्यांकन की बात की है, आकलन की बात की है। रचनात्मक आकलन वो आकलन होता है जो हमारे क्लासरूम के दौरान चलता है, जैसे हमारे क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, हाफरली एग्जाम हो गए, ठीक है। तो इसको बेस्ट माना, इसको बढ़ावा देने की बात कही है। समेटिव असेसमेंट को डिस्करेज करने की बात की गई। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो केवल वर्ष के अंत में एक बार लिया जाता है, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम हो गए, बोर्ड परीक्षाएं हो गई, ठीक है। तो सिक्स तक हो गए, आगे हम देखते हैं। देखिए सेवेंथ है हमारा कंटेक्चुअल, हमें बच्चे को उसके सामाजिक संस्कृति से जोड़कर पढ़ाना है, उसके संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना है। डी कंटेक्चुअल होकर नहीं पढ़ाना है, मतलब जो चीज़ें नहीं पढ़ानी है उस तरह से नहीं पढ़ाना है कि जो बच्चे के सामाजिक संस्कृति से संबंधित ना हो। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और मैं आपको अगर कोई एग्जाम्पल दूँ चाइनीज मूवी का या जापानी मूवी का, तो वो आपके लिए उतना जो है अच्छा नहीं रहेगा, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मोटिवेशन, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है या प्रेरणा होती है वो बेटर होती है किससे? एक्सटर्नल मोटिवेशन से। इसलिए इंटरनल मोटिवेशन को जो है पॉजिटिव लिया गया है और एक्सटर्नल मोटिवेशन को नकारात्मक लिया गया है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है, जो बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने वाले हों, रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले हों, ठीक है, ना कि ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए बंधे बताए हुए क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बंद अंत वाले क्वेश्चन होते हैं ये बच्चे की रचनात्मकता को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हमको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। टेंथ है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, बाल केंद्रित। हम जो भी क्लासरूम में पढ़ाएं या जहाँ जहाँ कहीं भी हो
तो आप पहले बच्चा है, बाद में टीचर है, बाद में सिलेबस है, बाद में दुनियादारी है, चाहे वो प्रिंसिपल हो कोई भी तो हो। पहले बच्चा है, बच्चे को हमको प्रमुखता देनी है। इसका मतलब है बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड बच्चा है केंद्र में, ना कि टीचर सेंटर्ड। पहले एजुकेशन चलती थी टीचर सेंटर्ड, अब चल रही है चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन हो जाएगी। चैनल का नाम है संजय एकेडमी, ठीक है। और अब की बार हमारा जो है सीटेट बिल्कुल क्या होगा, पास होगा। चलिए अब आते हैं। अब ये जो वाले टैग वर्ड थे, ये तो जस्ट अपोजिट भी थे एक दूसरे के, ठीक है। बट अब ये जो है ये अलग से हैं, ये अलग हैं। अब ये पहले केवल पॉजिटिव पढ़ेंगे, इसके बाद निगेटिव है। देखिए मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, सीखने का हमारा जो है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर किसी भी काम को करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, स्किल्ड है, तो झक मार के आएगी आपकी सफलता, ठीक है। सफलता आपके पास चलकर आएगी। जैसे कि 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान होता है, वो पढ़ाई करता है किसके लिए, मास्टरी करने के लिए। और चतुर जो होता है वो केवल पास होने के लिए करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो फेलियर अवॉइडेंस है वो कैसा है हमारे, निगेटिव। ये मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच है, ये पॉजिटिव है। ये सभी वर्ड पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमें बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। थर्ड, एरर्स मिसकंसेप्शंस, जो बच्चे की गलतियां होती हैं सीखने के दौरान, या जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, जिनको भूली अवधारणाएं कहा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो इनको आपको गलत नहीं समझना है, क्योंकि एरर्स इज ए पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। जो गलतियां वो सीखने का प्रमुख अंग है। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जो बिना गलती किए हुए कुछ सीख गया हो। तो सीखने की प्रक्रिया में एरर्स को आपको समाहित करना है, बच्चे की गलतियों को समाहित करना है। मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, हमको सार्थक अधिगम करवाना है। मेटाकोग्जिनेशन, परा संज्ञान, ये क्या है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नया वर्ड है, स्पेशल है। मेटाकोग्जिनेशन, मेटाकोग्जिनेशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। मतलब अपने स्वयं के बारे में सोचना कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, कितना सही है, कितना गलत है, अभी कहाँ पर कमी है। अपने स्वयं के अपने थिंकिंग के बारे में सोचना, खुद के बारे में विचार करना, इसे हम कहते हैं मेटाकोग्जिनेशन, परा संज्ञान। सिक्स्थ है हमारा डिस्कवरी डिस्कर्सन इंक्वायरी, खोजबीन करके सीखना है। बच्चे को जो है हमेशा हमको कैसे करके सिखाना है, डिस्कवरी करके सिखाना है, ठीक है। डिस्कर्सन है इंक्वायरी करके सिखाना, ना कि वो ट्रेडिशनल मेथड या एल्गोरिथम मेथड से सिखाना है। अंडरस्टैंड, हमें समझने पर फोकस करना है, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर केवल। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी, देखिए पैडागोजी का मतलब होता है टीचिंग सा मेथड, पढ़ाने के तरीके। आपका कोई भी मेथड हो पढ़ाने का, आपको पहले बच्चे को प्रमुखता देनी है, बच्चे की योग्यता को, बच्चे की एज को, ठीक है, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को। इसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी, ये पॉजिटिव है। समता इक्विटी, क्लास में आपको सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, चाहे कोई बच्चा गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ठीक है। आपको किसी भी आधार पर कोई आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लर्निंग स्टाइल, सबका सीखने का अलग अलग तरीका है। जैसे कोई इसमें जो वीडियो हमारा देख रहा है, कोई तो लेट के देख रहा होगा, कोई बैठ कर देख रहा होगा, ठीक है, कोई चलते चलते देख रहा है। तो सभी जो बच्चे होते हैं, सभी लोग अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। हमें सभी के लर्निंग स्टाइल की क्या करनी है, एप्रिसिएशन करना है, ठीक है। सभी को अच्छा मानना है, सभी के अपना अपना सीखने का स्टाइल होता है, कोई यूनिक एक ही वे नहीं होता है सीखने का। रचनावाद, पूरी हमारी जो सीटेट की पैडागोजी है, पूरा सीटेट हमारा है वो कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पर फोकस करता है। रचनावाद क्या होता है, जिस पर एनसीएफ 2005 भी आधारित है। रचनावाद का मतलब होता है जो ज्ञान है वो कोई वस्तु नहीं है जो दे दी जाए, ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जिससे बच्चे जो है ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, जो कि जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने इसके बारे में बहुत बात की है, अपने सिद्धांत दिए हैं। कनेक्ट टू रियल लाइफ, अब आप जो भी बच्चे को पढ़ाएं वो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, जिससे बच्चे अच्छी प्रकार से किसी भी चीज़ को समझ सके।
मदर टंग, हमें बच्चे की मातृभाषा को हमेशा प्रमुखता देनी है, ठीक है। मातृभाषा को कोई हर्डल नहीं समझना सीखने की प्रक्रिया में, इसको एक एज ए रिसोर्स लेना। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद, अगर आपकी क्लासरूम में कितनी भी प्रकार के बोलने वाले बच्चे हों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, कुछ भी वॉटेवर, ठीक है, तो सभी की भाषा को आपको समाहित करना है। सब किसी भी भाषा को कोई भी बच्चा है, आपको सभी का सम्मान करना है, सभी की भाषाओं को प्रमुखता देनी है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, बहुभाषावाद एक संसाधन है। प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। तो प्रगतिशील शिक्षा जिसमें हो वो हमारा सही होगा। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, समृद्ध परिवेश, हमें बच्चे को समृद्ध परिवेश देना है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जैसे हम लोग रूम में जब तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चारों तरफ अपने पोस्टर लगा लेते हैं, ठीक है, किस के लिए लगा लेते हैं? जिससे कि हम उन चीज़ को बार बार रिवाइज कर सके, देख सके। ठीक इसी प्रकार से विद्यालय में, क्लासरूम में मान लीजिए किसी से रिलेटेड पोस्टर है या पेंटिंग्स बनी हुई है, जिसको बच्चा देखे और उसके अंदर एक सीखने की भावना डेवलप हो, उसे हम कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, समृद्ध परिवेश। सेवेंथ हमारा है कोलाब्रेशन कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसकी बात लेव वाइगोट्स्की जी ने की है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कि लेव वाइगोट्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो सहयोगात्मक अध्ययनों को हमको बढ़ावा देना है। फील्ड ट्रिप हर ईवीएस, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण के लिए जो है हमें को बच्चे के लिए क्या करानी है? फील्ड ट्रिप करवानी है, कहीं भी घुमाने ले जाना है। ये जो टैग वर्ड हैं वो सभी सब्जेक्ट के लिए हैं, चाहे वो पेपर आपका फर्स्ट हो, सेकेंड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में ये काम करेंगे आपके लिए। और सीडीपी और पेडागोजी दोनों के लिए। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, हमें बच्चों के अंदर दिशाओं की समझ को विकसित करना है। अब ये देख लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्पेशल वर्ड है इंक्रीमेंटल, ये आपने बहुत कम सुना होगा, नया वर्ड आया इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एंटिटी। कठिन परिश्रम से योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। जो निगेटिव इसका होता है एंटिटी व्यू ऑफ, ठीक है, एंटिटी व्यू नहीं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एंटिटी। इसका मतलब यह है अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर योग्यता कम है, तो आप अगर कठिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप जो है इस काम को करने के योग्य हो सकते हैं। तो हमको बच्चे के साथ इंक्रीमेंटल व्यू से बच्चे को देखना है, ना कि केवल एंटिटी व्यू से। वो आगे आएगा निगेटिव वर्ड्स में, ठीक है। मदर टंग ये तो हो चुकी है। इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उनका सहयोग, उनका शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन लर्निंग process, it is very important for meaningful learning. According to Jean Piaget and Lev Vygotsky, both are constructivist learning by doing, स्वयं करके सीखना। जो हमारी पूरी एनसीएफ है वो इसी पर आधारित है कि लर्निंग बाय डूइंग पर, कि बच्चे अपने आप से स्वयं से करके सीखे। अब यहाँ पर है कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स, अब आप इनको ध्यान रखना है। जैसे रोट मेमोराइजेशन, ठीक है, मेमोरीज, रटाना, याद कराना आपको बच्चे को कुछ नहीं, जिस भी ऑप्शन में है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सभी निगेटिव ही वर्ड है। स्टैंडर्ड, इस संसार में पढ़ाई में रिलेटेड किसी भी चीज़ में अगर आपको कहीं स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव वर्ड मिल जाए तो वो गलत होता है। हमको बच्चों को सीखने के लिए मानक नहीं बनाने हैं। जैसे कि सीटेट में होता है कि भाई जो जनरल का कैंडिडेट है 90 नंबर ले आए, ठीक है, वो पास हो जाएगा। ऐसे हमको बच्चों के लिए मानक उनक नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो चाहे वो आपका टेस्ट हो, पेपर हो, कुछ भी हो, कहीं भी हमको स्टैंडर्ड नहीं बनाने, नॉर्मेटिव मानक नहीं बनाने हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास और वेदन, आपको बच्चे के लिए ड्रिल और प्रैक्टिस को डिस्करेज करना है। क्यों? ये निगेटिव होता है, इससे बच्चे के अंदर रटने की क्षमता बढ़ेगी, रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। सीग्रेशन, लेबलिंग, रैंकिंग, इन सभी का मतलब होता है बच्चे को डिवाइड करना योग्यता के आधार पर या किसी भी आधार पर। जैसे आपने अपनी क्लास में बच्चों से कह दिया अरे ये तो मेरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, गुड बॉय, ठीक है, ये मेरा मीडियम स्टूडेंट है, ये तो सबसे बेकार है, कमज़ोर है। तो आपसे इस प्रकार से बच्चों के ऊपर स्टिग्मा नहीं लगाना है। इससे क्या होगा? इससे बच्चों के अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और उनके सीखने की प्रक्रिया होगी वो प्रभावित होगी। तो हमको बच्चों का सीग्रेशन नहीं करना है,
इसके किसी भी नाम से आ सकता है, सीग्रेशन, लेबलिंग, रैंकिंग। फिफ्थ है हमारा लेक्चर एंड डिफिनीशन। ठीक है, हमें ज़्यादा लेक्चर और डिफिनीशन की बात नहीं करनी है, सीखने पर ध्यान देना है। पनिशमेंट एंड, यहाँ पर वो होगा रिवार्ड, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, रिवार्ड पुरस्कार, दोनों गलत हैं, पनिशमेंट भी और रिवार्ड भी। ठीक है, तो दंड एवं पुरस्कार दोनों गलत हैं। बस हमारा फोकस मास्टरी पर होना चाहिए, सीखने पर होना चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप दोनों को डिस्करेज करेंगे, पनिशमेंट को भी और पुरस्कार को भी। फियर, डराना धमकाना बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालात में नहीं। तो RTE 2009 के अनुसार, उसमें भी आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार आप पर केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो आपको डराना धमकाना, किसी भी प्रकार का फिजिकल जो है, आपको फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का जो है आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं, या आपको डराना धमकाना नहीं है। यूनिफॉर्मिटी, बच्चों को आप एक बनाने के कभी भी प्रयास मत करें, एक ही प्रकार से मत देखें, क्योंकि बच्चों के अंदर होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। बस इतने ही हैं हमारे। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग पक्षपात, आप तो आपको लिंग पक्षपात तो बिल्कुल करना ही नहीं है किसी भी आधार पर। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब एल्गोरिथम मेथड समझ लीजिए, ये आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, एल्गोरिथम मेथड क्या होता है? कलन विधि, इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने का मात्र एक ही तरीका। वो ट्रेडिशनल मेथड अगर आपने बता दिया तो इस प्रकार से होगा, तो उसी प्रकार से करें। अरे कोई अलग मेथड से कीजिए। ठीक है, हमको एक ही चीज़ को एक ही प्रकार से नहीं करनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से करनी है। अगर कहीं एल्गोरिथम मेथड दिया है, कलन विधि दी है, तो गलत क्यों है? क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी को ये मारती है। ठीक है, हैम्पर करती है, नुकसान पहुंचाती है। फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये स्पेशल वर्ड है, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। फंक्शनल फिक्स्डनेस का भी वही मतलब है, किसी भी काम को करने का केवल निश्चित एक ही तरीका, हम एक ही प्रकार से कर रहे हैं नहीं, हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से अलग अलग प्रकार से करने। फिक्स आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ये वर्ड्स मिलेगा आपको, ये स्पेशल वर्ड है जो मैंने 8 वर्ड आपको बताए थे। फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो ये नेगेटिव है। इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इसका जस्ट अपोजिट ऊपर क्या हमने पढ़ा था पॉजिटिव में, इंक्रीमेंटल व्यू। इंटिटी व्यू का मतलब होता है कि योग्यता को आपको नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे आप कितनी भी दिन रात मेहनत करें, कुछ भी करें, जो कि गलत है। ब्लैंक से स्लेट, खाली घड़ा या कोरी स्लेट, जो कि जॉन लॉक ने कहा था कि ये बच्चे होते हैं वो खाली स्लेट होते हैं, जो कि गलत बात है। बच्चे खाली स्लेट नहीं होते, बच्चे ज्ञान से भरे हुए होते हैं, बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता होती है, स्वाभाविक। ठीक है, तो ब्लैंक स्लेट नहीं लेना। बुक सेंटर्ड, आपको केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही अपनी टीचिंग को नहीं करना है। ठीक है, जो बुकें होती हैं हमारी, वो सीखने का एक रिसोर्स है, सब कुछ बुकें ही नहीं है। तो इतने हमारे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड हो गए। और संजय एकेडमी हमारा चैनल है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारा टेलीग्राम को चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वर्ड्स फिर मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए, प्लीज़ इनको तैयार कर लीजिए। अगर किसी के कोई भी वर्ड को अगर कंफ्यूज हो तो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।